गया रिकॉर्ड मापने का थर्मामीटर, दंग रह गई दुनिया। इराक के करबला में इतने इकट्ठा हो गए श्रद्धालु, टूट गया अब तक का सारा रिकॉर्ड। आखिर क्यों लगता है करबला में सबसे बड़ा जमावड़ा? अगर मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है काबा, जहां पहुंचते हैं पूरी दुनिया से श्रद्धालु, तो इराक में क्यों होती है मक्का मदीना से ज्यादा भीड़? 80 किलोमीटर की पदयात्रा, नहीं होती है थकान? क्या है इसका रहस्य? कौन थे इमाम हुसैन? क्या है अरबईन की पदयात्रा जिसमें इकट्ठा होते हैं पूरी दुनिया के लोग? हर साल बनता है अनोखा रिकॉर्ड। 90% मुसलमानों को पता नहीं होगी इसकी सच्चाई। रिपोर्ट देखकर खुल जाएंगी आपकी आंख। इस वक्त पूरी दुनिया के कोने कोने में या हुसैन की सदा गूंज रही है। पूरी दुनिया को पता है ये महीना मोहम्मद साहब के निवासी हजरत इमाम हुसैन से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी शहादत के लगभग 40 दिन हो चुके हैं। बावजूद इसके इराक के करबला में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इस बार इतने श्रद्धालु पहुंच गए हैं कि रिकॉर्ड मापने का थर्मामीटर टूट गया है? आज की रिपोर्ट में हम आपको करबला के इराक की उस पदयात्रा की हैरान कर देने वाली बात बताएंगे, जिसे जानकर आप कहेंगे ये चमत्कार नहीं तो क्या है। उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि करबला में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को ऐसी सुविधा मिलती है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। सबसे पहले उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, अभी 1 से 2 महीने हुए हैं पूरी दुनिया के मुसलमान हज करने के लिए मक्का मदीना गए थे। जहां पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, वहां का प्रशासन वहां पहुंचे हुए श्रद्धालुओं को वो सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाया जो प्रशासन को करानी चाहिए थी, जिसकी वजह से कई श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा के दौरान मौत हो गई थी। खबर यहाँ तक आई कि कितने श्रद्धालुओं को दफन करने की जगह नहीं मिली। सरकार की लचर व्यवस्था, बेलगाम कानून श्रद्धालुओं को काफी नुकसान पहुंचा था। पूरी दुनिया को पता है मक्का मदीना मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जहां दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं और इसकी तैयारी प्रशासन पूरी करता है, लेकिन हर बार अनहोनी हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ इराक के करबला में मक्का मदीना से ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन यहाँ कभी कोई अनहोनी नहीं होती है। तो चलिए समझते हैं कैसे ये सब कुछ प्रशासन मैनेज करता है, या इसके पीछे किसी और चीज का हाथ है। कुल मिलाकर इस पदयात्रा में इतनी भीड़ इकट्ठा होती है, अगर किसी देश में इतनी भीड़ इतने दिनों तक के लिए पहुंच जाए तो उस देश की अर्थव्यवस्था आसमान पर पहुंच जाएगी। उसके पीछे का कारण है वहां पहुंचे हुए लोगों के आने जाने से, वहां पर खरीदारी, रहने की व्यवस्था से लेकर तमाम सुविधाओं से उस देश का काफी फायदा होगा। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको और आसानी से समझिए। अभी T20 वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप जैसे इवेंट कराने के लिए हर देश मेजबानी अपने पास लाने की कोशिश कर रहा था, ताकि बड़े से बड़े इन्वेस्टर और बड़ी संख्या में आए हुए दर्शकों को कुछ खरीदने से लेकर खाने पीने और रहने की व्यवस्था, तमाम चीजों से मोटी कमाई करते हैं। अगर साधारण दिनों में उस देश के होटल की कीमत 2 से 5 हजार होती है, तो किसी इवेंट के दिन उसकी कीमत दोगुनी हो जाती है। लेकिन करबला के इराक में ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ सब कुछ मुफ्त में मिलता है। दरअसल इराक के करबला नामक धरती पर इमाम हुसैन उनके 71 साथियों को शहीद कर दिया गया था। इस शहादत के बाद इमाम हुसैन के चाहने वाले पदयात्रा करते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि प्रशासन की तरफ से इस पदयात्रा में जितना सहयोग हो पाता है प्रशासन करता है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा वहाँ के रहने वाले नागरिक करते हैं। यात्रियों के मुताबिक ये पदयात्रा जिस रास्ते से गुजरती है, वहाँ के बासिंदे पदयात्रा में आए हुए मेहमानों की खिदमत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। खाने पीने की VIP डिश के अलावा लोग दुनिया की तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इस पदयात्रा के दौरान जितने भी गांव शहर रास्ते में पड़ते हैं, वहाँ के लोग पूरी साल की कमाई आज के दिन खर्च कर देते हैं। इनका मानना है कि जितना हम इनके ऊपर खर्च करेंगे उतना हमको इमाम हुसैन के दर से मिल जाता है। मान्यताओं के अनुसार 3 दिन की पदयात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को वहाँ के लोग अपना मेहमान समझते हैं और उनकी खिदमत करते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ महिलाएं, बूढ़े, जवान, हर कोई इस पदयात्रा में शामिल लोगों की खिदमत इस अंदाज में करते हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। लोग पैर दबाने तक का काम करते हैं, गर्मी का एहसास न हो सड़कों पर पानी गिराते हैं। कुल मिलाकर इतनी सुविधा दी जाती है जिससे किसी श्रद्धालु को कोई भी तकलीफ न हो। इसलिए ये पदयात्रा दुनिया की सबसे अनोखी पदयात्रा कही जाती है। हर साल इतनी भीड़ इकट्ठा होती है कि रिकॉर्ड बन जाता है। अगर आप में से कोई इस पदयात्रा में शामिल है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि इस पदयात्रा में और क्या क्या होता है। अब हम बताते हैं इस पदयात्रा का असली मकसद क्या है। ये तीर्थ यात्रा आशूरा के 40 दिन बाद मनाई जाती है। आशूरा यानी इमाम हुसैन की शहादत के दिन को कहा जाता है। ये तीर्थ यात्रा पैगंबर मोहम्मद साहब के पोते शिया मुसलमानों के तीसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में मनाई जाती है। इस यात्रा में सिर्फ शिया मुसलमान ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इमाम हुसैन मानवता के सबसे बड़े प्रतीक थे। हर साल उनकी शहादत के 40 दिन बाद करबला जाकर इस पदयात्रा में लोग शामिल होते हैं।
कहा जाता है कि करबला में इमाम हुसैन और उनके साथियों को बुलाकर धोखे से शहीद किया गया था। इमाम हुसैन उनके साथियों की शहादत कैसे हुई ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन इतना जान लीजिए करबला में हो रही तीर्थ यात्रा लगभग 20 दिन से चलती है, जिसके लिए वहाँ के लोग शहर, कस्बा, गाँव सब कुछ खाली कर देते हैं। आस पास के सभी मुसलमान तीर्थ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, जो एक VIP को मिलती है। आए हुए श्रद्धालुओं को वहाँ के लोग इतनी खिदमत करते हैं जिसे देखकर हर श्रद्धालु दंग रह जाता है। वहाँ रहने से लेकर खाना सब कुछ फ्री में मिलता है। खाने पीने से लेकर रुकने ठहरने की व्यवस्था, रास्ते में जो कुछ भी होता है सब कुछ वहाँ के लोग फ्री में उपलब्ध करवाते हैं। इतनी पब्लिक होने के बावजूद वहाँ इंसानियत की ऐसी मिसाल देखने को मिलती है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है।